बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनएलपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन। जिस तरह आप कोई भी प्रोजेक्ट जब करते हो तो उसका एक स्टार्टअप होता है, आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो। तो एनएलपी के जब एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो उसका एक पाइपलाइन होता है। वो पाइपलाइन समझने से पहले आपको वो सारे स्टेप्स जानने होंगे, तभी वो प्रोजेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। सो जो पहला स्टेप है उसको आप कहते हो डेटा कलेक्शन। सो डेटा कलेक्शन आप डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हो, लाइक आप ऑनलाइन सोर्सेज लाइक कैगल या यूसीआई प्लेटफॉर्म से कोई भी एनएलपी डेटा डाउनलोड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट अगर आप एक एमएल इंजीनियर हो या एनएलपी इंजीनियर हो तो उसके लिए फिर आप कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी वाले आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो भी आपको डिफरेंट सोर्सेज से लाइक एपीआईज के थ्रू या फिर डेटाबेस की एक्सेस वो आपको प्रोवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन या डेटा एक्विजिशन। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसके बाद आप सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हो और वहां पे डेटा को लोड करते हो। लोड करने के बाद जो दूसरा स्टेप है उसको आप कहते हो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग या टेक्स्ट क्लीनिंग, या इसको आप टेक्स्ट पाइपलाइन भी कहते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एनएलपी प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर आप बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हो टेक्स्ट के ऊपर। सो मान लेते हैं कि आपके पास एक डेटा है सरकैसम डिटेक्शन, जिसके अंदर दो फीचर है, दो कॉलम है, टेक्स्ट एंड लेबल। तो जो टेक्स्ट है आप उसके अंदर आपके पास कमेंट्स या रिव्यूज हैं, तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को क्लीन करना होगा। टेक्स्ट क्लीन करने का फायदा ये है कि आप टेक्स्ट से गैर जरूरी चीजों को रिमूव करते हो ताकि इंपॉर्टेंट वर्ड रह जाए और आप ये सेमेंटिक मीनिंग निकाल सके किसी भी मॉडल से। सो पहला स्टेप है इसके अंदर मोस्टली टेक्स्ट को लोअर केस करना, टेक्स्ट को टोकनाइज करना। टोकनाइज दो तरह का है, वर्ड टोकनाइज या सेंटेंस टोकनाइज। टेक्स्ट के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं लाइक सिंबल्स उनको रिमूव करना, टेक्स्ट से यूआरएल्स को रिमूव करना, स्टॉप वर्ड्स यानी जो गैर जरूरी वर्ड्स है जिससे आपकी कॉर्पस यानी डेटा की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, आप वो भी रिमूव कर लेते हो। ये जितने भी स्टेप यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं इस पे हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अब जो टेक्स्ट क्लीनिंग है ये भी डिपेंड करता है ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लाइक अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो इन दैट केस आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग जरूर परफॉर्म करते हो, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट जनरेशन है तो इन दैट केस आप टेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर ये सारे स्टेप परफॉर्म नहीं करते। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद फिर आप डेटा को ट्रेंड टेस्ट प्लेट में डिवाइड करते हो। एंड द फोर्थ स्टेप इज फीचर एक्सट्रैक्शन। यह स्टेप भी सबसे इंपॉर्टेंट है एनएलपी के अंदर। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जो टेक्स्ट आपने क्लीन किया अब आप वहां से इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी इंपॉर्टेंट वर्ड निकालते हो। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अब आप टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि मशीन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स नॉट टेक्स्ट। इसके लिए आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स है जैसे कि काउंट वेक्टराइजर, टीएफआईडी वेक्टराइजर, वर्ड टू वेक, वर्ड एम्बेडिंग्स और भी बहुत सारे टेक्निक्स है लाइक फास्ट टेक्स्ट। ये हम सारे आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर फाइनली आप मॉडल को ट्रेन करते हो, जो भी आपका एनएलपी मॉडल है आप उसको ट्रेन करते हो। ट्रेन करने के बाद आप उस मॉडल को इवेल्युएट करते हो, यानी आप उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो। एंड फाइनली आप मॉडल को डिप्लॉय करते हो।